अच्छा सॉरी, वेयर वर वी? हाँ, हमने दो कंडीशन लगाई थी एंड की, और फिर हम आ गए थे, लॉजिकल टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमें बताना था वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर दोनों कंडीशन एंड लगा हुआ है क्योंकि, ठीक है। तो एंड का मतलब ये है कि आपकी पहली लॉजिकल कंडीशन और दूसरी लॉजिकल कंडीशन दोनों अगर ट्रू होती है, तो वैल्यू इफ ट्रू ट्रू में जो भी आपने बताया होगा वो होना चाहिए, ठीक है। जैसे वैल्यू इफ ट्रू में मैं कह देती हूँ कि बोनस मिलना चाहिए, मैं यस लिख देती हूँ फिलहाल, ठीक है। फिर आगे आपको बताती हूँ इसमें भी और चीजें, ठीक है। और वैल्यू इफ फॉल्स में मैं इसको नो कर देती हूँ कि नहीं मिलना चाहिए बोनस। सही है ना? तो अभी हमने ये दो तरह की सिचुएशन पे कंडीशन लगाई है हमने। पहली हमारी कंडीशन क्या थी, जैसे कि अगर हम पहली रो देखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि आपकी नंबर ऑफ, सॉरी, आपकी एम्प्लॉय आईडी जो है वो 103 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग के ये तीन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि इनकी एम्प्लॉय आईडी 103 से ग्रेटर नहीं थी। सही है। तो एंड के तीन में से हमें देखना था दूसरी कंडीशन क्या थी, कि आपके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स भी 3 से ग्रेटर होने चाहिए, विच इज इन बोथ केसेस यहाँ पे ट्रू हो रही है ये कंडीशन भी। तो दोनों कंडीशन जहां पे ट्रू हो रही है वहां पे आपके पास बोनस में यस शो हो रहा है, अदरवाइज नो शो हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर एंड की जगह अगर हम और लगाते हैं तो क्या होगा? अगर और लगाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू, यानी कौन से एनी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक, दो लॉजिकल कंडीशंस में से कोई भी एक अगर आपकी लॉजिकल कंडीशन ट्रू होती है तो और वर्क करेगा, ठीक है। ये मैं सब पे लगा देती हूँ, एंड की जगह और लगाती हूँ मैं। देखिए और पे क्या हुआ है, और पे हमने कहा या तो आपकी एम्प्लॉय आईडी 103 से ग्रेटर हो, पहली बात, या फिर आपकी नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स 3 से ग्रेटर हो, दोनों में से जो भी चीज, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी ट्रू हो रहा है, वहां पे ये आपको यस कह रहे हैं बोनस के लिए, अदरवाइज नो। ठीक है, ट्राई करें दोनों एंड और वाली, जल्दी से ट्राई करें।
लगा लिया ये फॉर्मूला? ठीक है। अब हमने बोनस में जैसे यस और नो लिखा था, यस और नो की जगह हम बोनस में कोई वैल्यू लेते हैं। ठीक है। यस और नो तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, तो हम कहते हैं कि आपको इतना बोनस इशू होगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। क्या आप कह सकते हो कि भाई आपको सबको $1000 का बोनस इशू होगा, और जिनको बोनस इशू नहीं हो रहा उसमें जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। और एक ये कि हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो भी सैलरी थी उसका 10% आपको बोनस इशू होगा। ठीक है, और जिसको बोनस इशू नहीं होगा वहां पे हमने लिख दिया जीरो बोनस। ठीक है, अब हमने इसको एंटर करा और इसको अप्लाई टू ऑल सेल्स कर दिया। सही है, तो सैलरी के 10% इशू हो रहा है आपको बोनस, और जिसको बोनस इशू नहीं हो रहा कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, कोई एक भी नहीं हो रही ट्रू अगर, तो क्या होगा? आपको बोनस इशू नहीं होगा फिर। ठीक है, ये ट्राई करें।
हो गया यहां तक? अच्छा, इसी तरह से हम कुछ सम वगैरह के फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैं सैलरी पे लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ इक्वल्स टू और सम, और मैं ब्रैकेट लगा के मुझे यहाँ पे जितने मर्जी नंबर्स देना चाहूँ मैं दे सकती हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 3,4 देती हूँ तो 3 और 4 का सम होके यहाँ पे 7 आ गई है। और यहाँ पे मैं सेल्स भी दे सकती हूँ, जैसे कि मैं ये सारे सैलरी के सेल्स सम कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा वर्टिकल सम। अब मैं हॉरिजॉन्टल सम भी दे सकती हूँ, टोटल सैलरी कर लेते हैं अगर हम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सम में क्या होगा हमारे पास, जैसे कि मेरे पास सैलरी जो थी, सही है, और कॉमा लगा के मेडिकल अलाउंस जो था और बोनस जो था, ये सब चीजें टोटल होके सम के अंदर आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाला सम भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम काउंट का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने काउंट का फंक्शन अप्लाई करा है इक्वल्स टू काउंट, और मैंने यहाँ से एम्प्लॉय नेम्स में से ये वाली वैल्यूज ले ली, ठीक है। तो इसने मुझे दिए 0, इसने मुझे काउंट करके नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि काउंट वाला जो फंक्शन है ना, सिंपल ये वाला, ये हम टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं करते, टेक्स्ट के लिए दूसरा होता है। यही फॉर्मूला अगर मैं इधर लगाती हूँ एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, तो इधर इसने मुझे रिजल्ट दे दिया 6 वैल्यूज काउंट करके 6, ठीक है। तो काउंट का फॉर्मूला टेक्स्ट के साथ फिर किस तरह से लगाते हैं वो दूसरा होता है। तो पहले ये सम वाला और काउंट वाला करें। अभी जो मैंने चीजें करी उसको मैं जरा हाईलाइट कर देती हूँ। वर्टिकल सम करे थे मैंने, हॉरिजॉन्टल सम करे थे, और काउंट करें दो। क्या ये अप्लाई करें? स्ट्रिंग का जो काउंट होता है उसके लिए हम ये लगाते हैं काउंट ए। यानी कि अगर मुझे टेक्स्ट वैल्यूज को काउंट करना है तो मैं काउंट का फंक्शन यूज नहीं करूंगी, बल्कि काउंट ए का फंक्शन यूज करूंगी, जिससे वो टेक्स्ट काउंट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर्स के लिए सिंपल काउंट और टेक्स्ट के लिए काउंट ए। सिंपल काउंट में देखो काउंट लिखेंगे और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा के मैंने ये सारे सेल सेलेक्ट कर लिए एक साथ, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जितने भी जितने भी नंबर्स के जो सेल, मतलब जिन सेल्स में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, वो काउंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे
कितनी वैल्यूज थी? कि 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज थी टोटल। सैलरी पे भी कर लेते हैं। ये देखो सैलरी भी क्या है, नंबर्स है। ठीक है, इस पे हम सिंपल काउंट लगाएंगे। और ये हमारे पास 6 वैल्यूज है सैलरी की भी। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा रिजल्ट। टोटल जो आया वो तो हमने सम से किया, वो हमने काउंट से नहीं किया। ठीक है, टोटल के लिए हम सम लगाते हैं। सम ने मैंने क्या किया, सम SUM लिखा, और फिर मैंने इस सारे सेल सिलेक्ट कर लिए, तो ये इसने मुझे टोटल करके दे दिया, सम करके दे दिया। ठीक है, काउंट इज फॉर काउंटिंग 1 2 3 4 के कितने सेल वैल्यूज हैं, एंड सम इज फॉर एडिशन। बेसिक काउंट ए जो है नंबर्स पे नहीं कर सकते। नहीं, काउंट ए जो है वो, हाँ काउंट ए नंबर्स पे भी कर सकते हैं और टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। सही है, स्पेशली लेकिन टेक्स्ट के लिए हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं काउंट ए। यहाँ पे जो सम लगाया था मैंने, वो कॉमा कर करके लगाया था कि सैलरी और अलाउंस और बोनस, इन तीनों का सम करके टोटल हमारे पास सैलरी आ जाए। ठीक है, ये वाला सम भी ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा हम एवरेज और मैक्सिमम और मिनिमम के भी लगा सकते हैं फॉर्मूलाज। एवरेज क्या होता है? एवरेज इज, जिसमें जो है वो एवरेज वैल्यू आपको पता लग जाती है। क्या करते हैं वो, सारी वैल्यूज का सम करके उसको डिवाइड बाय द टोटल काउंट ऑफ वैल्यूज करते हैं वो। तो इससे आपको एवरेज वैल्यू पता लग जाती है। जैसे कि मैं सैलरी का एवरेज ले सकती हूँ या बोनस का भी। और मैक्सिमम और मिनिमम से क्या आएगा, उस पूरे जितनी भी वैल्यू सिलेक्ट करूंगी उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम पे आ जाएगी, और सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वाले फॉर्मूला से आएगी। जैसे मैं यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगा रही हूँ, और ये सारी सैलरीज मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू मेरे पास ये थी 18 वाली। ठीक है, विच इज 1,83,000। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है मैक्स में। और इसी तरह से मिनिमम लगाऊंगी तो सबसे छोटी वैल्यू 384 आ जाएगी। मैक्स और मिनिमम भी ट्राई कर लें। अच्छा, इसी तरह से फॉर्मूलाज के टैब में आते हैं, तो कुछ और फॉर्मूलाज भी हम देख लेते हैं। कि मैं फॉर्मूलाज करा रही थी तो एक साथ ही बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारे पास ऑटो सम है। ठीक है, अच्छा इंसर्ट फंक्शन, तो ये क्या, आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है ना, ऑटो सम के मैंने आपको सारे बता दिए। उसके अलावा रिसेंटली यूज में रिसेंट वाले आएंगे। इसके बाद हम देखिए फाइनेंशियल्स के अंदर। फाइनेंशियल्स के अंदर हमारे पास ज्यादातर फाइनेंशियल रिलेटेड फॉर्मूलाज है।
विच इज नॉट नेसेसरी अभी के लिए, लेकिन अगर हाँ अगर कोई किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि वो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से जैसे कि यहाँ पे सारे आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं दिस इज ऑल आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल्स। ठीक है, रेट वगैरह, पीवी हो गया, प्राइस से रिलेटेड हो गया, बीएमटी हो गया, कि सब जो है वो रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लॉजिकल के फॉर्मूला आ जाए, इसमें से हमने एंड चेक कर लिया है, हमने इफ चेक कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से फॉल्स है, इफ एरर है। इफ एरर में क्या होता है कि अगर आपको लग रहा हो कि आप जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने वाले हैं इससे एरर आ सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से कोई एरर आ सकता है। एरर कैसे हो सकता है, जैसे कि अक्सर जो एरर का केस होता है वो ये होता है कि आपने किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट आता है ना। तो वो उस कंडीशन में आपके पास एरर अराइज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हो, आपको लगे कि भाई एरर अगर आ सकते हैं, तो आप इफ एरर का फॉर्मूला लगा के एरर की जगह की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, कि अगर एरर आए तो एरर की जगह पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए या ये नंबर लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या है, नॉट का फॉर्मूला। नॉट के फॉर्मूले में क्या है कि अगर नॉट के फॉर्मूला मतलब नेगेटिव में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर्मूला लगाने वाली हूँ नॉट का, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ नॉट 100, मेडिकल अलाउंस पे लगाती हूँ मैं नॉट 100, अगर 100 नहीं है। ठीक है, तो अगर 100 नहीं है तो उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 100 नहीं है तो सिर्फ पहले पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाकी सब पे ट्रू होगी। ठीक है ना। अच्छा, और देख लिया हमने एंड के साथ। ठीक है, इसी तरह से जो है वो ट्रू और फॉल्स भी इसी तरह से है जिस तरह से हम अपने नॉट वगैरह देखे हैं। ठीक है, फिर ये जॉर है, स्विच है, ये तो आगे की चीजें कभी अगर आप लोग इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ पढ़े। अच्छा, देन वी ऑल्सो हैव सम टेक्स्ट फॉर्मूलाज। टेक्स्ट फॉर्मूलाज में देखिए, जैसे यहाँ पे कॉनकैट का फॉर्मूला है, ये बड़ा मशहूर फॉर्मूला है। कॉनकैट का फॉर्मूला क्या होता है कि दो चीजों को कंबाइन करके आपको लिख के देता है। ठीक है, जैसे कि मैं लगाती हूँ यहाँ पे, अभी मैं एग्जाम्पल में फुल नेम लिख रही हूँ। ठीक है, फुल नेम के अंदर मैं लगाती हूँ कॉनकैट का फॉर्मूला। सही, कॉनकैट के फॉर्मूला के अंदर मैं कहती हूँ कि एम्प्लॉय नेम जो था, और पहला टैक्स हो गया आपका एम्प्लॉय नेम, और दूसरा टैक्स आप कर लें डिपार्टमेंट। ठीक है, और तीसरा टैक्स आप कर लें प्रोमोटेड नॉन प्रोमोटेड वाला प्रमोशन। ये तीन टैक्स आप कर लें। इन तीनों को की जो चीजें थी ना, इसको इसने क्या कर दिया, कंबाइन करके लिख दिया। सही है, तो ये कंबाइन किस तरह से हो गया, आपका जो भी इंप्लॉय नेम था और डिपार्टमेंट नेम था और सैलरी जो थी, ये तीनों को हमने जो है वो, सॉरी सैलरी नहीं, प्रमोशन, इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया। कॉन्कैट क्या करता है, टेक्स्ट को कंबाइन करके एक साथ लिख के दे देता है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बताया आपको, इस तरह से वर्क करता है कॉन्कैट। ठीक है, ये भी एक मशहूर फॉर्मूला है कॉन्कैट का। ठीक है, इसका फुल नेम होता है कॉन्कैटिनेशन। इसी तरह से लेफ्ट का होता है। लेफ्ट का मैंने उस वक्त भी बताया था जब पावर बीआई पढ़ा रही थी। ठीक है, कि आपने जैसे डेटा कैम्प था उसमें से हमने जो है वो डेटा का कैरेक्टर लिया था। वीक डेज में से जो पूरा पूरे नेम्स थे, सैटरडे संडे मंडे, उसमें से हमने तीन तीन लेटर्स लिए थे। संडे का SUN लिया था, सैटरडे का SAT लिया था। ठीक है, तो इससे लेफ्ट के फॉर्मूला से आपको क्या होता है, लेफ्ट के कैरेक्टर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लोअर का जो फॉर्मूला है, ये अपर केस लोअर केस के लिए। अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई भी मेरा टेक्स्ट ऐसा है जिसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर दूं, सब स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ आ जाए, तो लोअर लगा दूंगी। ठीक है ना। मिड का फॉर्मूला इस तरह से, मिडिल से अगर मुझे कोई नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और क्या है, रिप्लेस का फॉर्मूला, किसी वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है किसी और वैल्यू से। ठीक है, फिर राइट है, जैसे लेफ्ट है वैसे ही राइट भी है, राइट से नंबर ऑफ करेक्टर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब अगर कोई वैल्यू आपके पास रिप्लेस करनी हो या मौजूद ना हो किसी टाइम पे, तो उसका सब्स्टिट्यूट वैल्यू दे देगा, या आपको सब्स्टिट्यूट आप वैल्यू लगा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास और भी अपर का भी वे है। देखिए, अपर का भी इंपॉर्टेंट है। अपर वाले में क्या होता है, जैसे लोअर वाले में सारे लोअर केस हो जाते थे, अपर वाले में अपर केस। अभी लगा के दिखाती हूँ, जैसे नॉट प्रोमोटेड में मैं इधर लगाना चाह रही हूँ इक्वल्स टू अपर, और मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सारे उस सेल में जितनी भी वैल्यूज लिखी थी सबको इसने क्या करा है, अपर केस में करके मुझे दे दिया रिजल्ट। तो ये सारे मेरे पास हो गए टैक्स रिलेटेड फॉर्मूलाज। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास डेट एंड टाइम रिलेटेड फॉर्मूलाज। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली बता रही हूँ।
बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलाज है, इतने सारे हम अभी ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम चीजें समझ सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइम भी दूंगी अभी आप लोगों को प्रैक्टिस का। इसके बाद है हमारे पास डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज। डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज ये हमारे पास बड़े मजे के हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे पावर बीआई के अंदर जैसे आपके पास डेट टाइम फंक्शंस, डेट टेबल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही यहाँ पे भी है। अब अगर आप किसी डेट के ऊपर डे का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो आपको जो है वो उस डेट में से, पूरी डेट में से सिर्फ और सिर्फ डे एक्सट्रैक्ट करके देगा, 1 से 31 के बीच में वैल्यू, जैसे हमने पावर बीआई में देखा था। इसी तरह से आवर पे लगा सकते हैं, हम आवर एक्सट्रैक्ट करके दे देगा वो आपको। ठीक है, मिनट पे भी लगा सकते हैं, मंथ पे भी लगा सकते हैं हम इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पे भी लगा सकते हैं हम, इस तरह से टुडे वगैरह चेक कर सकते हैं आप। सही है, वीकडे वगैरह के फॉर्मूलाज है, वीकडे का फॉर्मूला हमने पावर बीआई में भी देखा था। ठीक है, ये आपको क्या रिटर्न करता है, रिटर्न द नंबर फ्रॉम 1 to 7, आइडेंटिफाई द डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो आपने अगर जो है फॉर एग्जाम्पल डे ऑफ द वीक जो है वो एक्सेल ने बताया हुआ है कि यार संडे को वो फर्स्ट डे कह रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं पूछती हूँ कि यार वेडनेसडे का क्या वीक डे होगा, तो वो नंबर मुझे बता देगा 4। ठीक है, इस तरह से करके, या स्पेसिफिक डेट मैं उसको दे दूं और पूछूं कि यार इसका मुझे वीक डे बता दो, वो 4 बताएगा, तो मुझे समझ जाऊंगी कि वेडनेसडे की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से एयर का भी है, वर्क डे भी है, ये सारे इसी तरह से हैं। फिर है लुकअप एंड रेफरेंसेस। इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है, एच लुकअप वी लुकअप, ये दोनों कराऊंगी मैं भी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे मैच है, इंडेक्स है, ये भी मैं कराऊंगी अभी। सही ना, इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर जो है वो और भी काफी फॉर्मूलाज हैं। इतने ज्यादा जो है वो ये वाले यूज नहीं हो रहे होते। हाँ, जब लुकअप वगैरह के ऊपर जाते हैं हम, तो वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, ये चारों जो है वो फिर उसके लिए यूज होते हैं, तो ये भी मैं यूज करना आपको सिखाऊंगी, इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल दूंगी, तो डेटा बनवाऊंगी। सही है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में कराती हूँ। इसके बाद है मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री अच्छा खासा, इसमें भी काफी सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कॉस होता था, साइन होता था। ठीक है, इस तरह के फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है, ये आपके पास अभी के लिए इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपको नीड हो, अगर कभी ऐसा कोई काम हो, तो फिर उस पर परफॉर्म करते हैं। इतने सारे फॉर्मूलाज अभी आप लोग करने बैठ जाओगे तो सब गिच पिच हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल में जाएं तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूलाज है बहुत सारे, जैसे कि कौन कौन से, जैसे काउंट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, ये सब आपके पास स्टैटिस्टिकल वाली चीजों में आ रहा होता है आपके पास। ठीक है, इंजीनियरिंग रिलेटेड फॉर्मूलाज है अगेन, ये भी हमारे सच कोई खास काम के नहीं है हमारे। क्यूब भी हमारे काम के नहीं है। इंफॉर्मेशन वाला, अब जैसे कि सेल है, ठीक है, सेल वाला क्या कह रहे, रिटर्न्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेटिंग, लोकेशन और कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेल अकॉर्डिंग टू द शीट्स रीडिंग ऑर्डर इन अ रेफरेंस। ठीक है, ये आपको एक सेल के बारे में क्या क्या बता रहा है, आपने 3 चीजें देनी है इसमें, इन्फो देंगी, टाइप देंगी और रेफरेंस देंगी, तो ये उससे रिलेटेड आपको जो है वो आपकी शीट के ऑर्डर के हिसाब से जो है वो आपको रेफरेंस दे रहा होगा। ये किस चीज का इनपुट टाइप बनता है? ये जो जो हम जो भी आप सेल दे रहे होंगे ना, शीट से, जैसे आपकी एक शीट है, ठीक है, इसके हिसाब से जो है ना आपने डिटेल्स देनी होगी। ठीक है, जैसे कि आपने इन्फो टाइप क्या चाहिए, किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि उस सेल में जो भी लिखा हुआ है वो चीजें। ठीक है, आपको उसमें जो टेक्स्ट लिखा है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको वहां पे जो है वो कोई फॉर्मूला लगा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और उसका रेफरेंस, ये दोनों चीजें आपको ये बता रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हमारे पास इज टैग्स है, यानी कि यहाँ पे मौजूद है टैग्स या नहीं। इज इवन है, इज इवन भी बड़े मजे का है। इज इवन में क्या होता है कि किसी भी मैंने कॉलम पे लगा दिया, जैसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स वाले कॉलम पे लगा दिया, तो वेदर जो वैल्यू वहां पे लिखी हुई है वो इवन वैल्यू है या ऑड वैल्यू है। ठीक है, इवन वैल्यूज क्या होती हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 2, राइट। तो अगर पहली वैल्यू है मेरे पास ये इवन है, 4 वैल्यू भी इवन है, ठीक है, 1 इवन नहीं है, ऑड है, तो इस तरह से हम ये इज इवन और इज ऑड वाले फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। देन वी हैव कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी के फॉर्मूलाज भी ऐसे कोई खास हमारे काम के नहीं है, और वेब रिलेटेड फॉर्मूलाज भी हमारे कोई खास काम के नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे दूंगी, जो मैंने इतने सारे फॉर्मूलाज बताए थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने बताए हैं कि ये चीजें जो है वो मतलब काम आ सकती हैं, वो तो लाजमी एक्सप्लोर करें। ठीक है,
और हर फॉर्मूला में देखिए ऐसे कोई मुश्किल नहीं, किसी भी फॉर्मूला पे आप जाते हैं उससे रिलेटेड उसका सिंटेक्स लिखा हुआ आ जाता है, जैसे आप होवर करेंगी, और उसकी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई रहती है कि ये फॉर्मूला क्या काम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर हमें कोई फॉर्मूला यूज करना नहीं आता तो हम परेशान बैठे रहें। ठीक है। और वैसे भी आजकल तो जीपीटी का दौर है, आप लोग जो है वो गूगल भी कर सकते हैं, जीपीटी भी कर सकते हैं हर फॉर्मूला को, राइट। ये वाले फॉर्मूलाज बेसिकली मुझे पावर बीआई से पहले कराने थे, मगर फिर मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं कराई कि आपको उनको कंफ्यूजन ना हो जाए बहुत सारी, क्योंकि पावर बीआई का सम डिफरेंट तरह से वर्क करता है, काउंट अलग तरह से वर्क करता है, यहाँ पे एक्सेल में अलग तरह से वर्किंग कर रहा होता है। टेक्स्ट फॉर्मूलाज की बात कर रही हूँ मैं।
फॉर्मूलाज को एक्सप्लोर करने के बाद आप ये डेटा बनाएंगे, ठीक है।
find alternatives and options when you
डेटा बना ले अब। अच्छा जी, छोटा सा डेटा बना ले और आगे देख लेते हैं वी लुकअप और एच लुकअप। ठीक है। अच्छा, वी लुकअप कहते हैं बेसिकली वर्टिकल लुकअप को, एच लुकअप कहते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप को। ठीक है। अब वर्टिकल लुकअप का क्या मतलब है? वर्टिकल लुकअप का मतलब ये है कि आपने वर्टिकली लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है उसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके और बाकी राइट की वैल्यू, अच्छा, लेफ्ट वाली वैल्यूज ढूंढ के आपने राइट वाली वैल्यूज बतानी है। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है कैमरा। ठीक है। और कैमरा के ऊपर मैंने वी लुकअप का जब फॉर्मूला लगाया है, इसके अंदर मुझे सबसे पहली वैल्यू देनी है लुकअप वैल्यू, यानी कि कौन सी वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं।
ठीक है। तो वो मैंने टेबल से नहीं बताया कहाँ लिख रही है, बल्कि टेबल से ही लेफ्ट साइड वाले कॉलम से वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे लिख दी कैमरा, और इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है विच इज B25। ये ब्लू वाले जो सिलेक्शन है, ठीक है, नीचे वाली ब्लू सिलेक्शन जो है, सही। B25 इसमें मैंने कैमरा लिखा है। इस पे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे ये कैम इसको हम ऐसे करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे उसके हिसाब से ये लुकअप करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो पहली वैल्यू हो गई आपकी लुकअप वैल्यू। फिर आपने बताना है टेबल एरे, यानी कि आपने किस टेबल में ढूंढना है। इसके अंदर आपने हेडर लाइंस नहीं देनी, इसके अंदर आपने सिर्फ टेबल वैल्यूज देनी है, ठीक है ना। तो मैंने टेबल्स वैल्यूज सेलेक्ट कर ली पूरी, ये मेरे पास आ गया टेबल एरे। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है क्या है, कि आपको किस कॉलम में वैल्यू ढूंढनी है। पहले वाले कॉलम में से तो आप वैल्यू ले रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं आइटम्स में से, ठीक है, तो वो तो फर्स्ट कॉलम हो गया, नंबर 1। उसके बाद मैं या तो कलर वाला कॉलम ले सकती हूँ या प्राइस वाला ले सकती हूँ, दो कॉलम है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने अभी 2 लिखा है, इसका मतलब मैंने कलर वाला कॉलम लिया है। अगर मैं 3 लिखूंगी तो मीन्स कि मैं प्राइस वाला कॉलम लेना चाह रही हूँ, ठीक है, जिसमें से वैल्यू ढूंढना चाह रही हूँ जिस कॉलम में से, ठीक है। तो कैमरा मैंने लुकअप करा है, उसमें मैं कलर की वैल्यू देखना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर, कॉलम का इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ वाले जो कॉलम नंबर है ये ऊपर और जो लिखे हुए ये एक्सेल में जो लिखे हुए उसके हिसाब से नहीं है, बल्कि जो आपका टेबल है उसके हिसाब से हो, ठीक है। तो आपका टेबल क्योंकि ये इतना सा है तो इसमें पहला ये कॉलम 1 होगा, ये 2 होगा और ये वाला 3 होगा, इस तरह से, ठीक है। लास्ट चीज जो आपने बतानी है वो ये कि आप एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहे हैं या फिर अप्रोक्सीमेट मैच ढूंढ रहे हैं। अगर मैं इसको ट्रू लिखती हूँ तो इसका मतलब कैमरे से मिलती जुलती भी कोई वैल्यू हुई अगर, तो यानी कि कोई C से स्टार्ट होने वाली वैल्यू हुई, ये कैमरे से मिलती जुलती वैल्यू हुई, तो उसको भी ये कैमरा कंसिडर करके उसको भी लुकअप कर सकता है। इसलिए हम एग्जैक्ट मैच ही लेंगे हर दफा और फॉल्स लिखेंगे। जब आप यहाँ पे वैल्यू लिखने जाएंगे ना तो ये आपको रेंज में बताएगा कि आप यहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं या फॉल्स। मैंने वी लुकअप लगाया फॉर्मूला, और इसके बाद मैं एंटर कर रही हूँ तो देखिए कैमरे का कलर मेरे पास व्हाइट था तो व्हाइट आ गया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मैं 2 की जगह इंडेक्स नंबर 3 दे देती हूँ तो कैमरे की यहाँ पे मेरे पास प्राइस आ जाएगी, सही है। इसी तरह से ये सेल जो मैंने लुकअप के लिए रखा था जिसमें जो वैल्यू थी कैमरा, कैमरे की जगह मैं कोई और वैल्यू रखना चाहूँ, जैसे मैं रखना चाहती हूँ माइक्रोवेव, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है आपने कैपिटल स्मॉल के साथ, तो आप देखिए उसकी प्राइस या उसका कलर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रोवेव की प्राइस आ गई है हमारे पास, ये थी, ये आ गई है, ठीक है। इसी तरह से कार की अगर मैं देखना चाहूँ तो कार की प्राइस आ गई, या कलर आपने लेना चाहे जो भी आप देखना चाहें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज हाउ वी लुकअप वर्क्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करें। फिर एच लुकअप वगैरह का बताती हूँ। जब मैं एक सवाल पूछूं, जी। अगर एक से ज्यादा वो है क्या। आइटम्स, जैसे सही है। आपने जो आइटम लिखी है वो एक से ज्यादा मर्तबा यूज हुई है टेबल, हम्म। तो उसका क्या तो करेगा? जो पहली दफा में जो वैल्यू उसको नजर आएगी ना वो उसके हिसाब से रिजल्ट दे देगा। यानी कि अगर कैमरा मेरे पास एक रो नंबर 4 पे भी है और रो नंबर 7 पे भी है, तो पहले वो ऊपर से देखेगा रो नंबर 4 में जो कैमरा है उसके हिसाब से रिजल्ट दे देगा। मैंने मिस वाइट से इस्तेमाल किया तो वाइट का तो आईने कर दिया, क्या कर दिया। मतलब वो गलत फॉर्मूला है। हाँ, व्हाइट का गलत इसलिए दे रहा है आपको क्योंकि वी लुकअप में आप जो है ना वो सिर्फ लेफ्ट वाले कॉलम से ही लुकअप कर सकते हैं, वो इस वजह से आपको एरर दे रहा है। सही है। अच्छा, वी लुकअप में आप वर्टिकल लुकअप करते हैं और लेफ्ट वाले कॉलम से ही लुकअप कर सकते हैं, यानी कि आपकी लुकअप वैल्यू जो है वो आपके लेफ्ट कॉलम में होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने पूछा लुकअप वैल्यू, और मैंने यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नीचे जो ब्लू हाईलाइटेड आ रहा है, ठीक है। उसमें मैं जो भी वैल्यू लिखूंगी वो उसको लुकअप करके उसके अकॉर्डिंगली मुझे वैल्यू ढूंढ के दे देगा, ठीक है ना। सेकंड, यहाँ पे मुझे उसके बाद कॉमा के बाद देना टेबल एरे, तो ये रेड से जो सिलेक्शन है ये मेरा टेबल एरे है। इसके अंदर मेरी इस छोटे से टेबल की जो हेडर वैल्यूज हैं जिसमें आइटम्स कलर्स या प्राइस लिखा हुआ है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। थर्ड है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि आपका कॉलम नंबर क्या है। अब ये जो मेरा छोटा सा टेबल है इसके हिसाब से आइटम्स का कॉलम नंबर 1 है, कलर का 2 है और प्राइस का 3 है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दूंगी। अगर मुझे कलर की वैल्यू देखनी है तो मैं 2 दूंगी, और प्राइस की वैल्यू देखनी है तो मैं 3 दूंगी, जैसे मैं यहाँ पे 2 भी दे सकती हूँ 3 भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मुझे कलर की वैल्यू देखनी है। जी। रेड से कहाँ आ रही है।
C16, हाँ, ये जो आपका टेबल सिलेक्शन है, ये रेड सिलेक्शन है, ये पूरी टेबल वैल्यूज हैं ये वाली, इसमें आपने हेडर्स नहीं लेने। ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर में आपने कह दिया 2, अगर आपने 2 का है तो कलर बताएगा, अगर आपने 3 का है तो आपको प्राइस बताएगा। और फिर यहाँ पे आपने लुकअप रेंज के अंदर फॉल्स या ट्रू लिखना है। ठीक है, फॉल्स जो है वो एग्जैक्ट मैच के लिए है, ट्रू जो है वो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे इसने कार का कलर दे दिया रेड, मैं यहाँ पे जैसे ही यू के सेल सेलेक्ट किया था, मैं इधर वैल्यू चेंज करती हूँ, लेट से मैं करती हूँ एयर कंडीशन। ठीक है, तो एयर कंडीशन का कलर क्या था, व्हाइट, तो मेरे पास व्हाइट आ गया रिजल्ट में। ठीक है, ये फॉर्मूला था, ये अप्लाई करें अपने पास। अब हम एच लुकअप अप्लाई कर रहे हैं। अब एच लुकअप के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू जो लिखी है वो बाय लिखी है। एच लुकअप क्या है, हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लुकअप का फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे हम। हॉरिजॉन्टल लुकअप के अंदर आपने हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए जैसे मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट कर दी मोबाइल। ठीक है, उसके बाद आपने इसको देना है टेबल एरे। टेबल एरे में अगेन हमारे पास सिर्फ वैल्यूज आएंगी, हेडर्स नहीं आएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हेडर्स है हमारे पास। ठीक है, और आपने बताना है रो इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, यानी कि आपने यूनिट्स देखने या प्राइस देखने, 2 या 3। सही है, तो मैं जैसे कि यूनिट्स कहती हूँ अगर, और एग्जैक्ट मैथ्स में कहती हूँ फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करूंगी मैं। तो ये मुझे मोबाइल की यूनिट्स वैल्यू आ गई 4। ठीक है, मैं मोबाइल की नहीं देखना चाहती, मैं लैपटॉप की देखना चाहती हूँ, तो ये मेरे पास 10 आ गया। सही है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे यूनिट्स के अलावा प्राइस देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 की जगह लिखूंगी 3, तो ये लैपटॉप की प्राइस मेरे पास आ गई है। सही है। तो इस तरह से आप एच लुकअप लगाते हैं। एच लुकअप भी ट्राई करें अपने पास, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे कर रहे हो।
एक साथ में इसको कब लगाए? 26। ये वर्टिकली ये होगी। मैं नहीं गई। आपके अकॉर्डिंग फोर्थ का वो पूरा तो पूरा 3 साल उसको 3 साल को टाइम चलें जल्दी जल्दी करें। के रेंज में कपड़े
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज वगैरह मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम इंसर्ट के टैब में आते हैं। इंसर्ट के टैब में हमारे पास है पिवट टेबल्स। ठीक है, पिवट टेबल्स क्या होते हैं? मैं कोई भी डेटा फाइल ओपन करती हूँ, एक्सेल या सीएसवी की, और उस पर आपको मैं बना के दिखाती हूँ पिवट टेबल्स। जैसे मैंने ये वाली खोली है, स्टूडेंट ड्रॉप आउट एंड एकेडमिक सक्सेस, ठीक है। इसका मैं एक पिवट टेबल क्रिएट कर रही हूँ। तो पिवट टेबल पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो सबसे पहले ये किस तरह की जो है ना विंडो ओपन कर देगा, और इसमें ये मुझसे टेबल की रेंज पूछेगा। और बाय डिफॉल्ट इसने पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ होता है, तो मैं इसको रहने देती हूँ, वरना अगर मुझे कोई और सिलेक्शन करनी है अपनी मर्जी से स्पेसिफिक रोज या कॉलम की, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और फिर ये कह रहा है कि आपने पिवट टेबल कहाँ बनाना है, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ऑलरेडी बहुत डेटा है, तो मैं न्यू वर्कशीट पे बना रही हूँ। These are the data sheet that कोई सा भी डेटा खोल लो, कोई सा भी डेटा आपके पास अगर प्रीवियसली कोई पड़ा हुआ है तो खोल लो। कोई डेटा ही नहीं पड़ा। कोई भी नहीं है? क्लासरूम से कोई डाउनलोड कर लोगे? क्लासरूम से कर लो कोई सा भी डेटा डाउनलोड, या सिर्फ समझ लो, बाद में घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा, तो हम आ गए पिवट टेबल के ऊपर। अब पिवट टेबल में क्या है मेरे पास चार चीजें होती हैं पिवट टेबल में। अच्छा, ये चीजें हमने जो है वो जब हम पावर बीआई का बना रहे थे टेबल, तो उस वक्त भी हमने देखी थी। एक फिल्टर्स का, एक कॉलम्स का, एक रोज का, एक वैल्यूज का है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसमें से मैरिटल स्टेटस वाली चीजें मैं डाल देती हूँ कॉलम्स में, ठीक है। तो मेरे पास मैरिटल स्टेटस की जो वैल्यूज थी, नंबर्स थे, वो कॉलम्स के अंदर आ गए, ठीक है। कोर्स में डाल रही हूँ अगर रोज में, तो ये कोर्स की जो वैल्यूज हैं ये सारी रोज में आ गई। नंबर्स क्यों यार, मजे की नहीं है ये फाइल। प्योर फाइल खुलती है, इतने मजे की नहीं है। लोन वाली खोल लेती हूँ, बड़े मजे की है वो फाइल। अच्छा जी, अब इसमें से मैं जैसे जेंडर ले रही हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल कॉलम में ले लिया, तो मेरे पास मेल फीमेल और ब्लैंक तीन जेंडर्स थे हमारे डेटा के अंदर, मेल फीमेल ब्लैंक। तो मैं ये जो है वो तीन मेरे पास कॉलम्स में वैल्यूज आ गई। इसी तरह से मैं मैरिड ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैरिड यस और नो की जो वैल्यूज थी और ब्लैंक, ये भी तीन वैल्यूज थी, ये मेरे पास यहाँ पे रोज के अंदर आ गई हैं। अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डाल सकती हूँ, जैसे कि मैं वैल्यू में डाल रही हूँ एप्लीकेंट इनकम फॉर एग्जाम्पल डाल रही हूँ। आ गई ये एप्लीकेंट इनकम वाला मैं वैल्यूज में डाल रही हूँ, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज थी उसके हिसाब से वैल्यू आ गई है, ठीक है। यानी कि वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई हुई थी, मैरिड नहीं थे, और उसमें से वो फीमेल थे, उनकी टोटल जो है वो सम ऑफ एप्लीकेंट इनकम ये आ रही है। इसी तरह से मेल की ये आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह से फीमेल्स में जो मैरिड थे उनकी ये आ रही है। इस तरह से करके सबकी टोटल वैल्यूज दे रहा है, या एक टेबल बना के दे रहा है मुझे। दिस टेबल इज कॉल्ड पिवट टेबल, और ये टेबल जो है वो एक डेफिनेटली एक एनालिसिस शो करता है, एक वैल्यू शो करता है जिसमें सम आ रहा होता है। और इसी तरह का टेबल हमारे पास पावर बीआई के अंदर भी बनता है, ठीक है। आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर का भी चौथा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। जैसे कि मैं फिल्टर लगाती हूँ, एजुकेशन के ऊपर मैंने फिल्टर लगा दिया, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास फिल्टर आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि यार आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट वाले लोगों के हिसाब से डेटा दिखाओ, मुझे नॉन ग्रेजुएट लोगों का डेटा नहीं देखना है। तो ये देखो डेटा वैल्यूज चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल के थ्रू फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, और यही सेम तरह का टेबल हमने पावर बीआई में भी बनाया है, ठीक है ना। अब ये जो मेरे पास टैब ओपन हुआ है, ये पावर बीआई सॉरी पिवट टेबल का जो है वो एनालाइज का ओपन हुआ है, जिसके अंदर मैं डिजाइनिंग वाले में डिजाइनिंग रिलेटेड इसमें चेंजेस कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बेंडेड कॉलम्स करना चाहूँ या बेंडेड रोज करना चाहूँ, जो भी सही है। और एनालाइज के अंदर मैं एनालिसिस रिलेटेड करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं स्लाइसर ऐड करना चाहूँ इसके अंदर, ठीक है, या कोई चीज डिलीट करना चाहूँ, क्लियर करना चाहूँ। और मैं पिवट चार्ट्स भी बना सकती हूँ। अच्छा, पिवट चार्ट्स का ऑप्शन एक यहाँ पे भी है और एक इंसर्ट के टैब में भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो नॉर्मल चार्ट्स भी है, पिवट चार्ट भी है। तो पहले नॉर्मल चार्ट्स बता देती हूँ आपको।
अब जो हमारे पास चार्ट्स हैं वो कैसे हैं, जैसे रिकमेंडेड चार्ट्स में मैं जाती हूँ, तो इसने मुझे जो है वो कुछ रिकमेंडेड चार्ट्स बता दिए रिलेटेड टू दिस डेटा, लोन डेटा जो मैंने अपने पास खोला हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये रिकमेंडेड चार्ट में ये क्या है, मेरे पास बार ग्राफ आ रहा है विच शोज सम ऑफ लोन अमाउंट बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, वेदर द एम्प्लॉय इज सेल्फ एम्प्लॉयड और नॉट, तो उसने उसकी जो लोन अमाउंट थी उसका टोटल सम। ठीक है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं थे उन्होंने ज्यादा लोन लिया, नहीं कि जॉब वाले लोग जो है वो ज्यादा लोन ले रहे थे, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे यानी कि अपना कोई बिजनेस कर रहे थे उनकी लोन अमाउंट्स बहुत कम है। ठीक है, और ब्लैंकर इनका कोई स्टेटस नहीं है इसके अंदर, उनकी भी थोड़ी सी है। सही है, इसी तरह से ये कुछ रिकमेंडेड चार्ट्स थे। ऑल चार्ट्स में हम जाएं तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, या कोई बार चार्ट बनाना है मुझे यहाँ पे, ये तो ये सारा मुझे रिकमेंडेड वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, और आप खुद से भी कुछ चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई पाई चार्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, मुझे कौन सा पाई लेना है मैं वो सिलेक्ट करूंगी, जैसे मैं ये 3D पाई ले रही हूँ, ये डोनट ले रही हूँ, ठीक है, ये 2D पाई ले रही हूँ, लेट से मैं डोनट लेती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो है वो वैल्यूज कौन सी लेनी है मैंने अभी बताई नहीं है, ऐसे नहीं बनेगा ये। जैसे मैं मेरिट और लोन अमाउंट इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके, और मैं कहती हूँ कि यार पाई चार्ट बना दो आप डोनट वाला। ठीक है, तो ये इसने मुझे अच्छा सा नहीं बना के दिया बिल्कुल भी। ठीक है, इन्हीं इस क्योंकि बना के ही नहीं दिया बेसिकली इसने, क्योंकि इसने यस और नो सारी वैल्यूज को अलग अलग लिए। ये काम जब हम पावर बीआई के अंदर करते हैं वो हमें बना के देता है, वो यस और नो को एक ही दफा करके और सम करके वैल्यू दे रहा होता है। तो बीआई के अंदर जो चार्ट बनता है और एक्सेल में जो चार्ट बनता है उसके अंदर ये चीजों के डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये देखिए ये भी कुछ उसने बना के दिया कुछ अजीब सा, इसमें से मैं अगर सेलेक्ट भी कर रही हूँ तो इस वजह से हमारे पास एक्सेल के चार्ट इतने रिकमेंडेड नहीं है कंपेयर टू पावर बीआई। पावर बीआई के चार्ट ज्यादा रिकमेंडेड है। कोई और सा चार्ट बनाते हैं हम यहाँ पे, अगर हम ये बना लेते हैं, ये भी देखें इसने मुझे सही नहीं बना के दिया। ठीक है, तो ये जितनी भी ज्यादा वैल्यूज होती हैं उन सबको अलग अलग वैल्यू ही कंसीडर करके चार्ट बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाते हैं, ये देखें लोन अमाउंट के हिसाब से हिस्टोग्राम। ठीक है, अच्छा मैप्स भी मौजूद है यहाँ पे, फील्ड मैप जैसे हमारे पास उधर थे। अभी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई कॉलम ही नहीं है इसके अंदर मेरे पास मैप रिलेटेड, वरना मेरे पास मैप भी यहाँ पे वर्क करते। और यहाँ पे हमने जैसे पिवट चार्ट की बात की थी तो उसके लिए जो है वो हम पिवट टेबल पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसके हिसाब से पिवट चार्ट बनाते हैं। तो ये मुझे देखिए पिवट चार्ट मुझे रिकमेंड कर रहा है। अब पिवट चार्ट के अंदर ये वाले चार्ट जो है वो बेसिकली पावर बीआई आपको बना के दे रहा होता है इस तरह के। ठीक है ना, जैसे कि मैं चाह रही थी कि यस और नो या फीमेल मेल, ठीक है, और सम ऑफ एप्लीकेंट इनकम, इन चीजों का जो है मेरे पास एक चार्ट आ जाए, ये जो मैंने टेबल बनाया है इसके अकॉर्डिंगली। तो इसने मुझे पूरा बना के दिया है, यस का बार है, एक नो का बार है, ठीक है, सॉरी एक मेल का और एक फीमेल का बार है, और एक ब्लैंक का बार है, और ये साइड नो की है। ठीक है, फॉर मेरिट नॉट मेरिट के लिए, और ये वाली साइड मेरिट के लिए, और इनकी एप्लीकेंट इनकम वगैरह लेफ्ट साइड से शो हो रही। इससे भी मैं फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ चार्ट से भी, दोनों लेना चाहूँ या एक लेना चाहूँ, नॉट ग्रेजुएट का देखना चाहूँ मैं डेटा, चेंज हो गई वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीपल चार्ट्स भी बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। इसी तरह से हम यहाँ पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट जो बनाए इसमें हम स्लाइसर भी लगा सकते हैं। ये स्लाइसर भी हमने पावर बीआई में भी लगाया था इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अकॉर्डिंग टू लोन स्टेटस में देखना चाहूँ कुछ वैल्यूज, ठीक है, तो मैं स्लाइसर में ये सिलेक्ट कर सकती हूँ। लोन स्टेटस लिया मैंने, और लेट्स से एजुकेशन लिया, इन दोनों का स्लाइसर ले लिया मैंने, ये दो स्लाइसर आ गए मेरे पास। ठीक है, स्लाइसर्स आर फिल्टर्स, फिल्टर की तरह से होते हैं ये। ठीक है, मैं यहाँ से कहूँ कि यार सिर्फ ग्रेजुएट का डेटा दिखाओ, ये वैल्यूज चेंज, नॉन ग्रेजुएट का दिखाओ, ये वैल्यूज चेंज। ठीक है, लोन स्टेटस नो वालों का दिखाओ डेटा, ये वैल्यू चेंज। ठीक है, यस वालों का दिखाओ डेटा, ये भी वैल्यूज चेंज।
ठीक है, तो दिस इज 2 स्लाइसेस जो कि हमने अप्लाई किए हैं अपने पास। ये एक्सप्लोर कर लें आप लोग इंसर्ट के टैब में, पिवट टेबल्स और चार्ट्स, पिवट चार्ट्स। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें, शेप्स हैं। ठीक है, आपको शेप्स इंसर्ट करनी हो किसी सेल में, ये तो पावर पॉइंट की तरह से है। ठीक है, आइकन्स हैं, 3D मॉडल्स हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट है। ये सब चीजें पावर पॉइंट की तरह से, जैसे पावर पॉइंट में होती है, पावर पॉइंट सीखा तो ये चीजें भी आप लोगों ने देखी होंगी। ठीक है, और ये लाइन चार्ट्स वगैरह है हमारे पास, ये भी वैसे ही जैसे पावर बीआई के अंदर थे। और टेक्स्ट है। तो ये वाले ट्राई कर लें, अपने पास ऑप्शंस आप लोग सारे। इंसर्ट का टैब थोड़ा एक्सप्लोर करें जल्दी से, फिर आगे का बताती हूँ।
This all becomes then नहीं आएगा ठीक है। यार अभी ड्रॉ के टाइम में तो ऐसे कुछ खास है नहीं, पेज लेआउट थोड़ा सा बताऊंगी, डेटा का टैब थोड़ा सा बताऊंगी, और बस व्यू टैब बताऊंगी। हाँ थोड़ा थोड़ा सा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, हो जाएगा ये। समझना है। हम्म। कलर तो चलो जी आगे देखते हैं। अच्छा ड्रॉ के टैब में ऐसे कोई खास है नहीं, जैसे हमारे पास पावर पॉइंट में थी ये चीजें भी। ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, आपको पेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेल रिलेटेड। हाँ पेज लेआउट वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज लेआउट पे अगर हम चाहें, पेज लेआउट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अक्सर ही हम एक्सेल पे काम करते हैं, एक्सेल की शीट्स बनाते हैं और फिर उन्हें हमें प्रिंट करना होता है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें पेज लेआउट से थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ थीम चेंज करी है, यहाँ पे जितनी भी चीजें थी उनका कलर वगैरह चेंज होता जा रहा है। सही है ना, तो मैं इस तरह से थीम्स अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा इन थीम्स में फॉर एग्जांपल मैंने कोई ये थीम अप्लाई करी है। ठीक है, अब इसमें जो भी कलर्स हैं वो मुझे चेंज करने हैं अगर, तो मैं यहाँ से कलर पैलेट चूज कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास डिफरेंट कलर पैलेट्स हैं। ठीक है। अच्छा इसके अलावा फॉन्ट्स में चूज कर सकती हूँ, जो भी मुझे फॉन्ट सिलेक्शन करनी है। देखो डिफरेंट फॉन्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ हमारे पास इफेक्ट्स भी हैं, अगर मुझे कोई खास इफेक्ट्स देने हो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। और मार्जिन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास क्या मार्जिन्स होती हैं कि ये इस तरह की हमारे पास मार्जिन्स होती हैं, ये वाली। ठीक है, आप वाइड मार्जिन्स भी दे सकते हैं, यानी कि जो भी आपका पेज प्रिंट हो रहा हो उसमें साइड्स में बहुत ज्यादा वाइड स्पेस रहे और बीच में आपका छोटा सा कोई टेक्स्ट हो। और आप नैरो मार्जिन भी दे सकते हैं कि मार्जिन्स कम हो और आपके टेक्स्ट ज्यादा अच्छे से डिस्प्ले हो रहा हो। और इसी तरह से ओरिएंटेशन होती है कि लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको आपको प्रिंटिंग वाली साइड पे जाके दिखाती हूँ। जैसे कि हम प्रिंट पे जाते हैं, तो ये आपका जो पेज है ये आपका पोर्ट्रेट का पेज है। ठीक है ना, अब मैं इसकी ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप करना चाहूंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पेज का पोजीशन चेंज हो गई है। ये ओरिएंटेशन इसकी होती है लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट। ठीक है, इसी तरह से आप पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की पेजेस होते हैं प्रिंटर्स के लिए, बड़े पेजेस भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें नॉर्मल मार्जिन यहाँ पे सेट हुई हुई है।
अगर मैं वाइड मार्जिन के साथ करती हूँ तो ये देखिए ज्यादा मार्जिन आ गई हैं, टेक्स्ट बीच में हो गया है। ठीक है, और नैरो करती हूँ तो ये बहुत साइड्स में मार्जिन इतनी ज्यादा नहीं है, नैरो मार्जिन था। ठीक है, इसको नॉर्मल पे सेट करती हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, साइज के बारे में भी मैंने बता दिया, पेज के डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, लेटर का और A4 का ज्यादातर पेज यूज हो रहा होता है, और A4 से डबल वाले साइज होता है तो वो A3 पे होता है, और A4 से छोटा साइज जो होता है तो वो A5 पे होता है। ठीक है। अच्छा, प्रिंट एरिया आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पेज ब्रेक्स देने हैं, आपको कोई न्यू पेज ऐड करना है। ठीक है, जैसे वर्ड में हम इंसर्ट करके न्यू पेज ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है। और कोई बैकग्राउंड आपको अप्लाई करना है, बैकग्राउंड में कोई इमेज आप दे सकते हैं, कोई कलर भी आप दे सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई फाइल में से कोई इमेज ढूंढ ली या इंटरनेट से कोई इमेज सर्च करके बैकग्राउंड में लगा दी। ठीक है, इसी तरह से आपने ये वही आ गया, विथ हाइट वगैरह ऑटोमेटिकली सेट करनी है, खुद से सेट करनी है। ठीक है। अच्छा, देन ग्रिड लाइंस अगर आपको व्यू पे रखनी है, नहीं रखनी है, अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो ये देखिए मेरे पेज से कॉलम लाइंस वगैरह सारी हट गई हैं। ठीक है, तो ग्रिड लाइंस व्यू पे आप भी आ जाएं, प्रिंट पे भी आ जाए अगर आप चाह रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसी तरह से हेडिंग्स भी। ठीक है, और फिर क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, जैसे कि ये मेरे पास जो चार्ट है ये टेबल से ऊपर है। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो सेंड बैकवर्ड करती हूँ अगर, तो ये पीछे चला जाएगा और टेबल ऊपर आ जाएगा मेरे पास। ये क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये हो गया, ये इधर हो गया, टेबल पे नहीं हो रहा, इधर स्लाइसर वाली साइड पे हो गया। ठीक है, अच्छा, इस तरह से सिलेक्शन पैनल भी आपके पास ओपन हो सकता है। और अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है कि अगर आपने लेफ्ट अलाइन करना है अपने डेटा को, या राइट अलाइन करना है, या ग्रिड बनाना है, शेप देनी है, टॉप मिडिल, ये जो भी चीजें हैं, ये सारी आपकी पेज लेआउट्स के अंदर आ रही होती हैं। इसके बाद फॉर्मूला का टैब है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर से जो है वो हमने काफी सारी चीजें देख ली, सारे फॉर्मूलाज देख लिए हमने। ठीक है, इसके बाद है डेटा का टैब। ठीक है, डेटा के टैब में ये देखिए आपके पास गेट डेटा वगैरह के ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो गेट डेटा के ऑप्शन है, इस पे जाएं तो उसी तरह से जैसे पावर बीआई में हमारे पास ऑप्शन होते थे, फ्रॉम फाइल आपको चूज करना है, फ्रॉम एक्सेल वर्ब हो गया, फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी, या फ्रॉम जेसन फाइल, या फ्रॉम फोल्डर, फ्रॉम किसी डेटाबेस जैसे एसक्यूएल वगैरह, माई एसक्यूएल। ठीक है, ओरेकल वगैरह, फ्रॉम एजोर, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट का बेसिकली एजोर भी। ऑनलाइन सर्विसेज कोई सी शेयर पॉइंट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स के भी ऑप्शन है आपको गेट डेटा करने के। इसके अलावा हमारे पास डेटा से रिलेटेड और जो चीजें हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो ये आ जाते हैं, डेटा वेलिडेशन जो कि हमने देखा। ठीक है, और फिर ये आ जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में दो चीजें, सिनेरियो मैनेजर एंड गोल सीक। ठीक है, तो इसमें से भी ये गोल सीक वाला करा देती हूँ, जल्दी से हो जाएगा ये। एक सिचुएशन बनाते हैं हम गोल सीक के लिए। ठीक है, अब मैं जो है वो यहाँ पे आइटम ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैं एक सिचुएशन बना रही हूँ कि मुझे लैपटॉप, जैसे कि अगर मुझे रेंट पे लेने, सॉरी रेंट पे नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में लेने। ठीक है, लेट्स से मेरा जो वो लैपटॉप है वो 60,000 रुपीज का है। ठीक है, और इनिशियली मैं उसके लिए जो है 15,000 पे कर सकती हूँ। ठीक है, और बाकी की इंस्टॉलमेंट्स जो है वो मैंने सिलेक्ट कर दिए कि यार फॉर एग्जाम्पल इसकी जो है वो जो इंस्टॉलमेंट्स बनेगी वो 12 मंथ्स में मैं दे सकती हूँ, मेरी मर्जी जितने भी मंथ्स में मैं देना चाहूँ। ठीक है ना, इसकी इंस्टॉलमेंट्स। और मार्कअप क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर कितना लगेगा वो भी मैं बता देती हूँ। इज्यूम कर लेते हैं कि हम 10% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक सिचुएशन बना रहे हैं और हम ये चेक करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू
कि यार मुझे कितना जो है वो इसके ऊपर वो देना पड़ेगा, कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं पीएमटी का। ठीक है, जो कि हमने फॉर्मूलाज के अंदर देखा था। ठीक है, पीएमटी का जो फॉर्मूला है ये तीन चीजें हमारे पास लेता है। ठीक है, तीन चीजों में सबसे पहली चीज ये लेते हैं रेट। रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब ये है कि आप किस जो है वो रेट के साथ, किस जो है वो वैल्यू के साथ आप जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप जो है वो इनिशियल पेमेंट को डिवाइड कर देते हैं अपनी ड्यूरेशन से। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर आप जो है वो हाँ, ठीक है, इसके अंदर आप जो है वो इनिशियल पेमेंट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मंथ से। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको हटा देती हूँ 12 से, वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो 12 की जगह हम कोई और मंथ्स रख देते हैं, हम कहते हैं 15 या 20 मंथ्स हम कर देते हैं, लेट से। डिवाइड बाय 12 मंथ्स जो हम कर रहे हैं ये इसलिए क्योंकि जो आपकी, सॉरी ये नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट रेट को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 मंथ्स, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ईयरली के हिसाब से अप्लाई होता है। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपने बताना है एनपीआर, विच इज योर टोटल वैल्यू, एंड पीवी इज द प्रिंसिपल वैल्यू विच इज द इनिशियल पेमेंट। तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई है कि डॉलर में क्यों आ रही है, अच्छा बहरहाल इसको मैं सेट करती हूँ, रुको। ये कैसा बात नहीं, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी फॉर्मूला में। है? एनपीआर इज द ड्यूरेशन और इनिश पीवी इज द इनिशियल पेमेंट। 817। हम्म। 29। फॉर्मूला मैं खुद ही क्यों भूल गई। हाँ, अब सही हो गया ये।
तो अब इसको देख ले, मैंने क्या लगाया था, पीएमटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैंने सबसे पहले जो लिया है रेट वैल्यू। ठीक है, रेट वैल्यू क्या है, इट्स द मार्कअप रेट, ये मेरे पास जो था। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि फॉर्मूला के हिसाब से आप लोगों को समझ भी आए। ठीक है, मार्कअप रेट वैल्यू हो गई। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हमेशा जो है वो डिवाइड होता है 12 मंथ से, बिकॉज ईयरली ये रेट होता है, और हम जो है वो मंथली चेक करना चाह रहे हैं कि हम मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो 20 मंथ्स की ड्यूरेशन रखी है। तो हम जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे तो हमें ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट था विच इज 10%, तो हम इसको डिवाइड करें 12 से। ठीक है, देन इज एनपीआर, एनपीआर इज ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन हमने बता दिया 20 मंथ्स का हमने रखा है। और लास्ट थिंग इज G26 मैंने लिया है, ये दिस इज द अमाउंट। ठीक है, पीवी इज द प्रिंसिपल वैल्यू विच इज द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मैंने इसको बतानी है। ठीक है, मैं इसको नहीं बता रही क्या इनिशियल पेमेंट मैं इसको दे रही हूँ या कोई भी चीज। ठीक है, और मैं ये बता रही हूँ। सही है, तो अब ये मुझे बताएगा इसके हिसाब से। जी, हाँ, बल्कि पीवी के अंदर ना, नहीं ये नहीं देना, रुको एक सेकंड रुको। पीवी का ना मैं एक वो बना देती हूँ। पीवी के अंदर हम लेंगे ये 60,000 जो था ना, इसको हम इसमें से ये माइनस भी तो होगा ना, इनिशियल पेमेंट और डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट माइनस भी तो करेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट से बनेगी ना आपकी इंस्टॉलमेंट। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है वो पीवी के अंदर ये वाली 45,000 की अमाउंट लेंगे। सही है, तो इसके हिसाब से हमारे पास पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट आ रही है विच इज 2,452 रुपीज की, डॉलर्स की, बल्कि हमारे पास पर मंथ की इंस्टॉलमेंट आ रही है 20 मंथ्स में अगर हम दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम मंथ्स को कम करते हैं, अगर ड्यूरेशन हम कम करते हैं, हम कहते हैं कि यार हम 6 मंथ्स में दे देंगे, तो वही इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, 7,720 की हो जाएगी। 12 से डिवाइड इसलिए किया बिकॉज जो मार्कअप रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट, वो ईयरली के अकॉर्डिंगली होता है। तो अगर मैंने बोला 10% मार्कअप है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे साल के हिसाब का 10% मार्कअप है। ठीक है, ड्यूरेशन मैंने चेंज कर दिया बाद में, फॉर्मूला तो सेम ही है, बट ड्यूरेशन अगर मैं चेंज करूं तो मैं बता रही थी अगर मैं 6 महीने पे जाऊं तो कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 20 पे जाऊंगी तो ये उतनी ही देनी होगी। ठीक है, इसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं इस वैल्यूज को। फॉर्मूला दिखा दूं, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम गोल सीक अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। जल्दी से ये वाला फॉर्मूला कर लो ट्राई, फिर हम गोल सीक करते हैं। पीवी, ड्यूरेशन और रेट, ये तीन चीजें मैंने डाली हैं। ठीक है, ऊपर की चीजें नहीं डाली कुछ भी। जी, इस मामले पर डबल क्लिक करें। सही। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, पीवी की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप इसमें फॉर्मूला ही लगाना लाजमी है। यार मेरे घर में 10-15 मिनट लगेंगे, मेरी आखिरी क्लास है ना, मुझे इसको खत्म तो करना है इसलिए। अच्छा, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती है, 10-15 मिनट के लिए दूसरी क्लास से नहीं रख सकती ना, 10-15 मिनट रुक जाओ। 10-15 मिनट के बाद
अच्छा, फिर क्या करें बताओ। अच्छा जी, अब गोल सीक में लगवा रही हूँ, देखिए। गोल सी क्या है बेसिकली, यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है गोल सी का। ठीक है। अब गोल सी क्या है, इसमें उल्टा हम काम करते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये लैपटॉप 60,000 का था और मैं इसकी इनिशियल डाउन पेमेंट 15,000 की दे सकती हूँ। और फिर मैंने कहा कि 20 मंथ्स में मैं कितना जो है वो इंस्टॉलमेंट दूंगी। मुझे पता लगा कि $2,000 की इंस्टॉलमेंट आ रही है। मैं कहती हूँ यार नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है, इतना मैं नहीं पे कर सकती। तो मैं इसकी सिचुएशन डिफरेंट कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ यार कि अगर मैं सिर्फ $1,000 पे कर सकती हूँ तो क्या अमाउंट का मुझे लैपटॉप मिल सकता है। एक अंदाजा लगाए हम इसके अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये चीजें सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके ऊपर जाते हैं जरा, गोल सी की वैल्यूज सेट सेल करते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ये अमाउंट चाहिए, तो इसको हम सेट करेंगे। ठीक है। और टू वैल्यू यहाँ पे, टू वैल्यू के अंदर मैं वैल्यू लिख दूंगी बल्कि। ठीक है, मैं कह रही हूँ $1,000 की मुझे इंस्टॉलमेंट चाहिए। ठीक है। बाय चेंजिंग द सेल, ये वाला मंथली डॉलर जो मंथली इंस्टॉलमेंट वाली वैल्यू थी, इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो मैं इसको ओके करती हूँ। ठीक है। अच्छा, से सेल में कंटेनर फॉर्मूला। ओके, ये सेट सेल में ये होगा। फिर एक सेकंड रुको बच्चों। सेट सेल बाय चेंजिंग दिस वैल्यू। सेट सेल में रुक जाओ, मैं चेक कर रही हूँ। तो इतनी सारी चीजें होती है ना। हाँ, इस वर्क्स। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है, दोबारा दिखा रही हूँ। सेट सेल के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू ली है जिसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है मंथली इंस्टॉलमेंट वाली, जो मेरे पास रेड कलर से लिखी हुई है ये वैल्यू। ठीक है। बाय चेंजिंग वैल्यू में मैं कह रही हूँ कि नहीं यार, मैं $2,400 में नहीं पे कर सकती पर मंथ। लेट से कि मैं $1,500 पे कर सकती हूँ पर मंथ। ठीक है। तो बाय चेंजिंग सेल में मैं कह रही हूँ कि मुझे बताओ कितनी अमाउंट का जो है मुझे लैपटॉप मिल सकता है। ये और कोई वैल्यू मैं चेंज करना चाहूँ, मैं ड्यूरेशन चेंज करना चाहूँ, मैं कहना चाहती हूँ यार कि मुझे बताओ 1,500 अगर मैं पर मंथ पे करती हूँ तो कितनी ड्यूरेशन लगेगी कि मेरी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी। जो भी मैं सेटिंग करना चाहूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं कर सकती हूँ। लेट्स से मैं अमाउंट पे करती हूँ और उसको ओके करती हूँ। तो मुझे ये रिजल्ट बता देगा कि यार अगर आप $1,500 मंथली इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली देखना चाहें तो आपको इतने का जो है वो लैपटॉप मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से रिजल्ट बताएगा। हाँ, मैंने अमाउंट वैल्यू ली थी। सही है। अगर मैं इसको ओके कर दूंगी तो यही रिजल्ट्स यहाँ पे ले लेगा, और अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगी तो जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे वही हमारे पास आ जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन यूज गोल सीट। ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ बिकॉज क्लास एंड करनी है हमें। ठीक है। अच्छा, गोल सीख के अलावा हमारे पास, सही है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो रिव्यू का टैब है। इसके अंदर ऐसे कोई चीज नहीं है, स्पेलिंग वगैरह चेक करने से रिलेटेड है, न्यू कमेंट्स आपको कोई ऐड करने हो तो वो चीजें। ठीक है। और व्यू का टैब में जो व्यू का टैब है इसके अंदर भी आपके पास पेज लेआउट्स वगैरह जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है। और आपने पेज को जूम करना है, जूम आउट करना है, 100% पे लेके जाना है। ठीक है। आपको पैनल्स फ्रीज करने हैं, इस तरह की कोई चीज है अगर, तो वो इसके अंदर आपके पास व्यू के टैब में है। ठीक है ना। तो ये वाली चीजें जो है वो आपके पास सारी एक्सेल के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, आप लोगों के पास ये डेवलपर टैब या एक्रोबैट टैब्स ये नहीं आ रहे होंगे, तो ये मैंने सेटिंग से जाके ऑन करे हैं बिकॉज मुझे जरूरत थी उसके हिसाब से। अगर आप लोग नहीं ऑन करते तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। ऐसे कोई इसकी जो है वो खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्सेल के अंदर, इनके अगर इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस की अगर हम बात करें। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सेल वाला पार्ट खत्म हो गया है। एक चीज रह गई है आपकी डेटा के टैब के अंदर। मैंने सिनेरियो मैनेजर आपसे डिस्कस नहीं करा, तो उसकी मैं एक छोटी सी जो है वो आपको ट्यूटोरियल बना दूंगी, आप उससे देख लेना। छोटी सी चीज है ये भी। लेकिन इट टेक्स एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, और वो भी क्लास एंड करने कह रहे हैं तो मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है ना। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट असाइन किया है, एक और वर्चुअल इंटर्नशिप असाइन की है।
विच इज रिलेटेड टू एक्सेल। ठीक है, तो आप लोग जो है जब एक्सेल वाला आप लोगों ने आज सीख लिया है, तब आप जो है वो इसको उसको आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल टास्क नहीं है, इजी इजी से टास्क है उसके अंदर भी। ठीक है ना। और एक जो मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों को असाइन किया है, हाँ, एक जो ये वाला प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को असाइन किया है, प्रोजेक्ट 5 वाला, ये बेसिकली आप लोगों का वो प्रोजेक्ट है, एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट है। कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है कि जिसके अंदर आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, उस सब का जो है वो एक वो होता है, मिक्सचर होता है, यानी कि एक सबका कॉम्बिनेशन होता है। सही है। तो अब देखो, इसके अंदर आपके पास जो है वो स्टार्टिंग के अंदर कुछ पावर क्यूरी के टास्क हैं, डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पावर क्यूरी टास्क हो गए, ये सारे लिखे हुए मेंशन किए हुए कि कौन सा कैसे करना है, ठीक है। क्लीन कॉलम्स करने हैं तो क्या क्या स्टेप्स करने हैं, आप इसमें डेट टेबल बनाओगे तो क्या स्टेप्स करने, इंपोर्ट कौन कौन सी, अब देखो ना, इंपोर्ट ऑल एक्चुअल फाइल्स, ठीक है। फिर डेक्स मेजर्स आपने क्या क्या बनाने हैं, मतलब हर चीज के बारे में लिखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट। ठीक है ना। इसी तरह से आपने विजुअल रिपोर्ट्स वगैरह इसमें से कौन कौन सी बनेंगी, तो चीजें सारी मेंशन है कि क्या क्या करना है आपको, इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, या आपको अपनी माइंड लगाना होगा और इसको करना होगा। हाँ, फिर पब्लिश करना है एंड में, और उस पे पब्लिश होगा ना ये तो, इसके ऊपर क्या कहते हैं, पावर बीआई सर्विस के ऊपर खत्म होगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पब्लिश वाली चीज मैं हटा देती हूँ, सही है, आप पावर बीआई फाइल्स तक का कर लेना। अच्छा सही है, मैं बढ़ा देती हूँ डेट। और किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, फिर क्लास एंड करूँ मैं। हाँ। नहीं। जी। जी। जोर से बोलो ना। डेट बढ़ा दूंगी ना। हाँ, डेट बढ़ा दूंगी। बस। अभी बढ़ा देना। अच्छा, अभी बढ़ा देती हूँ। ठीक है, और कुछ कहना है। चलो सही है, फिर क्लास एंड करते